नमस्कार, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। आज हम पहुँचे हैं लखनऊ। लखनऊ शहर तो योगी सरकार को 4.5 साल का टाइम बीत चुका है। तो जानेंगे योगी सरकार ने कैसा काम किया है और ये जनता है, जनता ही तय करती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ठाकुर गगन सिंह चौहान। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपके? सबसे पहले तो हम जिला पंचायत सदस्य हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। अच्छा। हमारी नानमो जिला पंचायत सीट वो सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी पिछले कार्यकाल में नहीं जीती और आज भारतीय जनता पार्टी को गिरा करके वहाँ से जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत का और वो बुरी तरीके से हारे हैं। हम 2156 वोटों से चुनाव जिला पंचायत का जीते हैं। तो ग्रामीणों ने, किसानों ने ये तय करके दिखा दिया कि समाजवादी सरकार आने वाली है। समाजवादी सरकार संघर्ष में है, समाजवादी सरकार किसानों के साथ है, किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी एक योगी सरकार जिसको बोलते हैं, ये रोगी सरकार है। ये रोगी सरकार लोगों को रोग फैलाने का काम कर रहे हैं। ना इन्होंने अभी तक किसान को संतुष्ट कर पाया है, ना व्यापारियों को संतुष्ट कर पाया है, ना केवल ये उद्योगपतियों के लिए सरकार है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कंपनियों को, उनको ये संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। कोई भी किसान हित में काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसानों के लिए काम नहीं कर रहे, गाँव वालों के लिए काम नहीं कर रहे, ग्रामीणों के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो अभी लखीमपुर वाली जो घटना हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आप बड़ा ही निंदनीय है। आपने देखा क्या स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति हर किसी से मिल सकता है, पर माननीय जी के लिए फोर्स लगा दी गई, प्रशासन लगा दिया कि वो मिलने नहीं जाएंगे। ये तो जोर जबरदस्ती है, धांधागर्दी है, गुंडा राज चल रहा है। जो मनमानी करते हैं योगी जी वही करते हैं। उनके मन का करो तो करो, नहीं तो गोली चलवाएंगे, शूट करवा देंगे। अच्छा, ये कौन सी राजनीति जहाँ किसी को जाने नहीं दिया? ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उनको लगा कि वोट बैंक की बात है। या ऐसा काम ही क्यों करवाओगे? प्रशासन को इतना छूट क्यों दे के रखी है आपने कि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्या में अगर कोई उसके समाप्त जा रहा है, उसके समीप जाने की कोशिश कर रहा है, उसको सांत्वना देने का काम कर रहा है, तो आप उसमें पाबंदी लगा रहे हैं। आप स्पष्ट क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ग्रामीणों को, किसानों को, जनता को, लोगों को कि केवल ये जोर दबाव पे आप सरकार चलाएंगे, जोर दबाव करके राज करेंगे, जबरदस्ती राज करेंगे? इससे क्या स्पष्ट होता? सीधा स्पष्ट होता कि गुंडा राज चलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ये बताइए, देखो योगी सरकार बोलती है कि हमने राम मंदिर बना दिया, ठीक है, और 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दे दिया, बड़े बड़े हाईवे बना दिए। आप उस पर क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर कहाँ पे बना दिया? ये तो बोल रहे हैं कि हमने बना दिया। बना कहाँ दिया? दिखना भी तो चाहिए। दूसरी चीज, नौकरियां दी तो नौकरियां कहाँ गए? लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे साथ में जो लड़का पंडित है, हरिओम द्विवेदी, इसकी नौकरी कर रहा था, इसकी नौकरी छीन गई। ये बताइए नौकरी है कहाँ पे, किसको दी गई? ये तो कहीं तो नहीं निकल रही। और जिनको जो लोग रोजगार थे उनको बेरोजगार कर दिया। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कि कहीं पे नौकरी दे रहे हैं। रोजगार करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने रोजगार देने का काम किया था, पर ये जो काम कर रहे हैं बेरोजगार देने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इन्होंने दी, रोजगार देने का काम कहा था कि काम देंगे, पर इन्होंने काम वो नहीं कर पाए, इन्होंने बेरोजगारी देने का काम किया है। ये आपको भी पता, आपके सामने है और स्पष्ट है। हमारे माननीय अखिलेश जी की सरकार 2012 से 17 तक रही, उन्होंने वो काम कर दिए। एक उदाहरण आपको दे दें हम कि कानपुर से दिल्ली के लिए हाईवे बनना है, हमारे माननीय जी ने एक्सप्रेस वे बनाया। आगरा से लखनऊ के लिए मगर ये तो कह रहे हैं कि 302 किलोमीटर का हाईवे बनाया। अगर आप मुझे 2 आदमी दिखा दें कि जिनको क्लेम ना मिलो, जो दुखी घूम रहे हो। बीजेपी सरकार तो कह रही है वो हमने बनाया है। किसने बनाया है? मेट्रो माननीय जी ने शुभारंभ में किया था, शिलान्यास किया, बन के चल रही है। अब वो शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए माननीय योगी जी जा रहे हैं। ये तो आपके सामने स्पष्ट है ना। अच्छा, ठीक है भैया, ये बताइए, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग इस गुंडा राज से तृप्त हो चुके हैं। किसी का भाई छीना जा रहा, किसी का बेटा छीना जा रहा, किसी का पति छीना जा रहा, किसी के साथ शोषण हो रहा है। पूर्ण रूप से जो भी आदमी व्यक्ति है वो भाजपा सरकार से त्रस्त है और प्रस्त है। पूर्ण रूप से ये रोगी सरकार को भगाने का काम करेंगे। ये केवल प्रदेश में 2 लोग चला रहे हैं, एक रड़ुआ बैठा है, एक भड़ुआ बैठा है। और इन रड़ुओं भड़ुओं की सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। जो आपके सामने है, कुछ नहीं हो सकता इनसे, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न माताओं के लिए, न बहनों के लिए। ठीक है भैया, ये बताइए, जो अभी जो दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, वो अपने हित के लिए सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं? और किसान की मांग है, उसको आप सुने समझें। उस पर आप जबरदस्ती लाठी चलवा देंगे। अब उन पे पहले तो लाठी चला दी, जब किसान नहीं मानने तो बैठे रहने। तो ये क्या आप मानते हैं? ये संविधान में है?
किसान का अपना हक है, स्वतंत्र है, हर आदमी अपना हक मांगता है। तुम धरना प्रदर्शन पे जब नहीं सुनोगे तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो तुम लाठी चलवा रहे हो। मगर ठीक है भैया, अभी इतने में कह रहे हैं बीजेपी हम जीत जाएंगे। कहीं नहीं जीतेगी। 402 सीटों पे 403 पे हमारे माननीय जी चुनाव लड़ाएंगे और माननीय जी हम बता 403 प्लस चुनाव लेके 402 प्लस पे हमारे माननीय जी चुनाव जीत के आएंगे। ये आपके सामने है और स्पष्ट है, ये करके दिखाएंगे। हमारे जो भी माननीय जी ने जिन छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, उन दलों का सामना कर लेकर के सहारा और सहयोग करके उनका साथ लेकर के टिकट आवंटित करके पूरे यूपी पे राज किया जाएगा। 1000 प्लस है सिलेंडर चल रहा है, जो वो 1000 प्लस मिल रहा है। योगी सरकार ने आपको दिखाया है, मोदी सरकार, दोनों लोग मिल करके सेंट्रल और स्टेट, बहानाबाजी कोई नहीं चलेगी। स्टेट में स्वयं योगी जी बैठे हैं, सेंट्रल में माननीय मोदी जी बैठे हैं। दोनों लोगों को पास चांस, अब कोई किसान चूतिया बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं कर सकते। ये भाई अभी तक ये बता सकते थे कि स्टेट में हम नहीं, सेंट्रल में नहीं, स्टेट पे। किसान पूर्ण रूप से देख रहा है, स्टेट में भी आप हैं, सेंट्रल में भी आप हैं। किसान के लिए कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ा। भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के लोग हैं तो मनमानी करेंगे। जो विकास दुबे भाग के गए, पकड़ के आ गए, उनके ऊपर गोली मार दी गई, वो मर भी गए। बता, गाड़ी पलट गई। ये ना पकड़े जा रहे हैं ना गाड़ी पलट रही है। भैया का कहना है जब विकास दुबे को वहां से लाया जा सकता है तो इनको नेपाल से क्यों नहीं लाया जा सकता? आप बताइए भाई, योगी जी वो ट्यूब भी लेके आए जो पलट जाती थी। कई मामलों में पलटी, एक बार नहीं पलटी, कई मामलों में पलटी। और हमारे ब्राह्मण समाज के विकास दुबे जी, उनके साथ क्या घटना हुई, उन्होंने अगर गलत और सही था वो न्यायालय करता कि क्या उन्होंने गलत किया क्या सही किया। अब कोई गांधी जी तो आज के समय में है नहीं कि इस गाल पे आप तमाचा मारेंगे तो ये गाल कर देगा। किसी के साथ अब बदतमीजी करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो हाथ और बचाव अपना करेगा। अब ये क्या बचाव कर रहे हैं, ये तो मतलब सरकार स्टेट में है, सेंट्रल में है, फिर भी इनका बंदा भाग जा रहा है। ये भी दिखा रहे हैं कि पूरा हम सब कुछ करेंगे, सहयोग करेंगे, भाग जा रहा है। हमारे यहाँ डाली कुशवाहा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मनीष गुप्ता के लिए इन्होंने बताइए घेराव करवा लिया, लखीमपुर में घेराव करवा लिया। अच्छा, मनमानी करवा। मनीष गुप्ता तो इनका तो गढ़ है योगी जी का वहां पर। क्या किया, योगी जी से पहले माननीय जी को मिलने पहुंचे और योगी फिर भी उन्होंने शासन प्रशासन डीएम एसपी और कमिश्नर को सबको लगाया कि कोई योगी जी उनके परिवार से मिलने नहीं चाहिए अखिलेश जी। जब वहाँ समाजवादी के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो गए, जब सब प्रशासन के हाथ में कमान नहीं रही, तब मजबूरी आ गई सामने, तब उनको मिलाया गया। उनके घर वालों ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, तब उनको मिलने दिया गया। मगर भैया बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है। बीजेपी सरकार में ही गुंडा राज है और गुंडा राज हो रहा है। आपके सामने आप बताइए कि लखीमपुर के में जो कांड हुआ, वो लड़का भाग नहीं गया। अगर बाहर भी अदर स्टेट में भाग गया तो कैसे भाग गया, अगर गुंडा राज नहीं तो कैसे भाग के गया। वहाँ पर जो है माननीय के साथ बदतमीजी की गई और यहाँ तक डॉली की जो है डेड बॉडी लेटी थी। डॉली की डेड बॉडी के आसपास जो है करीब इतने सारे पत्थर पड़े हुए थे, माननीय जी के ऊपर पत्थर लगे। और जो माननीय जी के साथ छात्र सभा की टीम थी, उन्होंने लोगों ने पत्थर खाए पुलिस के। तो पुलिस का क्या है, यही फर्ज है कि जो है हत्यारों को बचाए और जो है जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ उसे लाठी पत्थर चलवाए। छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि डाली कुशवाहा के परिवार के लोगों, बहन पे और भाइयों पे तक मुकदमा लिखा दिया गया कि आप व्यक्ति अपनी समाज के शान की बेटी है या गांव की लड़की है तो अपनी बात नहीं कर सकती। जब उसकी नहीं सुनी जाएगी तो रोड पे क्या स्टेट के मुख्यालय तक आएगी, विधानसभा के आगे आएंगे। वो तो एक जीटी रोड बिल्लौर का था।